अबे सुनो भाई लोगों, एक एकदम झकास कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है एक मस्त हॉट लेडी से, जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, बचाओ कोई, अरे बचा लो यार कोई है। पीछे से एक टाइगर जैसी शक्ल वाला बवाल बंदा, जिसको मैं अब से टाइगर भाई बोलूंगा, हंसता हुआ टपकता है और बोलता है, अरे वाह वाह क्या माल है, कहाँ भागी जा रही है मेरी जान, डर क्यों रही है इतना। अचानक उस हॉट लेडी का पैर एक ढेले से टकराता है और धड़ाम से नीचे धरती पर गिर पड़ती है। रोते बिलखते हुए बोलती है, मेरे पास मत आओ, अगर मेरे पास आओगे तो मैं चिल्लाऊंगी। टाइगर भाई दबंग स्टाइल में पास आता है और दहाड़ता है, हाँ 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 चिल्ला ले जितना चिल्लाना है हॉट लेडी, चिल्ला चिल्ला कर अपने फेफड़े बाहर निकाल ले, लेकिन फिर भी कोई नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। लड़की थर थर कांपते हुए चिल्लाती है, लॉर्ड लिंतियान कहाँ मर गए तुम। इधर दो मेंढक जैसे दिखने वाले टट्टू एक लड़के का पीछा कर रहे हैं और आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, जल्दी कर भाई, लिंतियान की वॉट लगा दे, फिर इसकी हसीना को आधा आधा कर लेंगे, फटाफट काम खत्म कर। वो लड़का हांफता हुआ भागते भागते बोलता है, अरे भाई लोग, मैं तो अभी अभी टपका हूं यहाँ, और सारी दुनिया मेरी जान के पीछे पड़ी है। गलत फहमी हो गई है यार, गलत बंदे को पकड़ लिया है तुम लोगों ने। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ से वो हॉट लेडी और दूसरी तरफ से लड़का एक दूसरे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं और एक पॉइंट पे जाकर दोनों टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिसमें हॉट लेडी नीचे होती है और उसके ऊपर वह लड़का गिरता है। और उस हॉट लेडी के संतरों की सॉफ्टनेस की वजह से उस लड़के की नाक से खून की पिचकारी निकलने लगती है और अपने मन में सोचता है, आह कितना सॉफ्ट है। यही फीलिंग तो हर लड़के को चाहिए होती है एक लड़की से। तभी वहां टाइगर भाई और वो दोनों मेंढक टट्टू टपक पड़ते हैं। मेंढक चापलूसी करते हुए बोलते हैं, लॉर्ड टाइगर वैनगार्ड भाई एकदम सही टाइम पे आ गए, चलो हमारी टीम ज्वाइन करो और इस लिंतियान की धुलाई में मदद करो। बदले में इसका सर तुम्हारी दारू के साथ स्नैक्स के लिए, और जब टापू पे कब्जा कर लेंगे तो सारी खूबसूरत हॉट लड़की आपस में बांट लेंगे। टाइगर भाई एक ही फटके में दोनों मेंढकों को हवा में उछाल देता है और गुर्राता है, क्या बोला बे, बांट लेंगे, सारी की सारी मेरी। फिर उस हॉट लेडी की तरफ घूरता हुआ बोलता है, हे जाने मन इधर आ जा मेरे पास। हॉट लेडी डर के मारे कांपती हुई त्यान से चिपक जाती है और बोलती है, नहीं नहीं मेरे करीब मत आना। त्यान अपने दिमाग में सोचता है, ये क्या बवाल है यार, पहला दिन है मेरा इस टापू पर और पूरी दुनिया मेरी जान के पीछे पड़ी है, किसी ने मेरी हैंडसम फोटो वायरल कर दी क्या। तभी वो हॉट लेडी शर्माते हुए त्यान से और करीब होकर बोलती है, क्या आप वही लॉर्ड त्यान हैं, वाह, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही पाई। अचानक सामने एक चमकदार रोशनी फैलने लगती है, जिसे देखकर त्यान हैरान रह जाता है। उस रोशनी में से एक और खूबसूरत हॉट लड़की अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकलती है और बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं कितने टाइम से मैं अंदर फंसी थी, फाइनली आजाद हुई। तभी अचानक चारों ओर एनर्जी की रिंग्स बनने लगती हैं और एक आवाज गूंजती है, द डिवाइन पावर ब्लेसिंग सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया है होस्ट के लिए, द स्नो मेडन की डेमोनिक पावर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशन, आपने द फ्रॉस्ट पावर और आइस फॉर्मेशन स्किल को अनलॉक कर लिया है। त्यान खुशी से उछलता हुआ बोलता है, yippee, चीट कोड मिल गया और साथ में एक मस्त हॉट लड़की भी। फिर एकदम स्वैग से खड़ा होता है, जेब में हाथ डालकर बोलता है, तो तू है वो टाइगर वैनगार्ड, मुझे वाइन के साथ खाने की सोच रहा था, याद रख इतना आसान नहीं है मुझे बचाना। टाइगर भाई आग बबूला होकर चिल्लाता है, बकवास बंद कर, चुपचाप यहाँ आ और मर जा मेरे हाथों से, मुझे अभी इस मस्त माल के साथ टाइम बिताना है। और एक छलांग मारकर अपने पंजों से त्यान पे हमला कर देता है। त्यान बिजली की रफ्तार से टाइगर के पीछे पहुंच जाता है और सोचता है, वाह, सिस्टम की वजह से मेरी बॉडी का लेवल एकदम हाई हो गया है और स्पीड तो रॉकेट जैसी हो गई है। टाइगर भाई अभी भी कंफ्यूज है कि क्या हुआ, तभी त्यान अपनी फ्रीजिंग पावर से उसे बर्फ के क्रिस्टल में कैद कर देता है। फिर एक जादुई डंडा सम्मन करता है और स्टाइल मारते हुए बोलता है, चल बे अब तुझे लाइन पे लाता हूँ। एक लंबी छलांग मारकर चिल्लाता है, अब देख मेरा फोर फोल्ड हैवी स्टाफ स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक इतना धमाकेदार था कि पूरी धरती फट गई भाई। और फिर अकड़ के बोला, अबे ये टाइगर वैनगार्ड को तो मैंने मक्खन की तरह पिघला दिया। तभी वो हॉट लेडी पीछे से त्यान को जकड़ लेती है और बोलती है, अरे वाह लॉर्ड त्यान, आप तो एकदम शेर निकले, आपके साथ तो बिल्कुल टनटना महसूस हो रहा है। त्यान शर्माते हुए बोला, अरे रुको रुको जाने मन, समझ तो आ रहा है तुम्हारा दर्द, पर ये बताओ कि चक्कर क्या है। वो लड़की ठंडी पड़कर बोली, माफी चाहती हूँ लॉर्ड त्यान, मैं स्नोमेडन क्लैन से हूँ, नाम है शुएजी। जब से इस टापू पर आई हूँ मेरी बर्फ वाली पावर गायब हो गई है, किसी ने बताया कि आपके साथ रहूंगी तो धीरे धीरे पावर वापस आ जाएगी। और घुटनों पर बैठकर शर्माते हुए बोली, लॉर्ड त्यान प्लीज अपने साथ रहने दो, आप जो बोलोगे वो करूंगी मैं। उसके मस्त फिगर को देखकर त्यान की नाक से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। तभी पीछे से सिस्टम आती है और बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है तुम में जिसकी वजह से द स्नो मेडन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, और अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ रहे तो ये अच्छा ही है, इसकी वजह से तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड होगा और जिससे तुम्हें नए नए स्किल मिलेंगे, जिससे तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तियान अपने दिमाग में शुए की बात को रिवाइंड करने लगा जब उसने कहा था, जो मर्जी बोलो करूंगी लॉर्ड तियान। फिर एकदम से शुए का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चल ठीक है रह ले मेरे साथ। शुए खुशी से उछल पड़ी, वाह लॉर्ड तियान, अब तो देवता निकले। तभी एक लाल ड्रेस वाली हॉट लेडी आती है और बोलती है, अरे शुए, तू तो बड़ी तेज निकली, पहले ही मास्टर को पटा लिया। फिर पता चला कि ये फ्लेम विच है और इसका नाम है यान जी। उसको देखकर शुए हक्की बक्की रह गई, अबे यान तू भी इस टापू पर।
तभी यान अपनी आग वाली पावर दिखाने लगी, सब देखते रह गए। लेकिन कुछ देर में वो भी शुए की तरह तियान के पैरों में धड़ाम से गिर पड़ी। ये देखकर तीनों ने अपना सिर पीट लिया। फिर बच्चों की तरह उठकर बोली, मास्टर जी मैं भी आपके साथ रहूंगी, मंजूर है क्या? अरे भाई, जब इतनी मस्त हॉट लेडी खुद चल के आए तो कौन सा बंदा ना बोलेगा। तो तियान तुरंत बोल पड़ा, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही टाइम पे आई है तू, आजा। तभी सिस्टम पीछे से आकर बोलती है, होस्ट आप तो कितने लकी हैं, आपको तो इतनी जल्दी एक और हॉट लड़की मिल गई। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी ऊंचे शिखर पे पहुंचने वाली है। फिर सिस्टम बोली, द फ्लेम विच यानजी की डेमोनिक पावर ब्लेसिंग को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तियान के चारों तरफ आग का घेरा बनने लगा और सिस्टम बोली, बधाई हो, तुमने आग की पावर और उसे कंट्रोल करने की स्किल अनलॉक कर ली है। फिर तियान के चारों तरफ आग का बवंडर बनने लगा और सिस्टम की आवाज आई, इस बार तुम्हारा इनाम अपग्रेड होकर मिला है और फ्लेम टॉर्नेडो स्किल अनलॉक हो गई है। दोनों को पकड़कर तियान सोचने लगा, अब समझा भाई क्या चक्कर है। इस टापू की सारी हॉट लड़की मेरे पास आएंगी और जब भी इनके साथ कांटेक्ट में आऊंगा इनकी सारी पावर मेरी हो जाएगी। एक ही दिन में आइस और फायर दोनों पावर मिल गई, क्या मजेदार बात है। तब सिस्टम बोलती है, होस्ट अब आप इन दोनों लेडीज के साथ गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तब आप सबकी पावर एक साथ बाउंड हो जाएगी। तियान दोनों से बोला, तो क्या तुम दोनों रेडी हो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? और मैं तियान, जिसे तुम लोगों से ताकत मिली है, मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। शुए मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स, मैं शुए आज से और अभी से आपकी हूँ। और यान बोली, मैं भी आज से सिर्फ आपका हुक्म मानूंगी लॉर्ड तियान। बस फिर क्या था, तीनों की पावर एक होने लगी और सिस्टम से आवाज आई, गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट साइन सफल। और होस्ट ने स्नो मेडन शुएजी और फ्लेम विच यानजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसकी वजह से आपका करंट फेवरेबिलिटी लेवल 1 है और आपको 2000 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिले हैं जिसको आप सिस्टम रिवॉर्ड में एक्सचेंज कर सकते हैं। त्यान अपने दिल में बोला, अबे ये सारा खेल समझ गया मैं। तभी एक तड़कता स्नेकमैन वहां टपक पड़ा और बोला, देखा मैंने इधर आग की लपटें उड़ रही थी, पता नहीं था क्या चक्कर है, पर आके देखा तो तू ही निकला त्यान। त्यान फटाफट बोला, देखा मैंने कहा था ना, सब मुझे जानते हैं, ये भी पहचानता है मुझे। स्नेकमैन गर्म होके बोला, जब तक तू इस टापू पे रहेगा सारी मस्त हॉट लड़की तेरे पीछे भागेंगी, बस इतना काफी है, अब तेरा गेम खत्म। और अपने धारदार पंजों से त्यान पर टूट पड़ा। तभी शुए और यान हवा में उड़ गई और यान चिल्लाई, मास्टर बच के। ये आदमी सिर वाले डीमन बहुत खतरनाक होते हैं, ये डीमन किंग के लिए काम करते हैं और बाकी डीमन से कई गुना ताकतवर होते हैं। शुए बोली, इस बार हम दोनों आपकी रक्षा करेंगे लॉर्ड त्यान। यान अपनी फायर से बहुत सारे बर्ड्स क्रिएट करके फायर बर्ड अटैक करती है और वह सारी बर्ड्स जाकर चारों तरफ से उस स्नेकमैन पे अटैक करने लग जाती है। और शुए अपनी पावर से आइस एंड स्नो प्रिजन को यूज करती है और उस स्नेकमैन को एक आइस क्रिस्टल के अंदर फ्रीज कर देती है। स्नेकमैन अंदर से हंसा, क्या समझा इतनी छोटी मोटी चालों से मुझे रोक लोगे? तियान के दिल की धड़कन बढ़ गई, अरे बाप रे, ये ठीक नहीं है। जब भी विलन ऐसे डायलॉग मारता है कुछ बवाल होने वाला होता है। तभी धड़ाम से स्नेकमैन क्रिस्टल तोड़ के बाहर निकला और अपनी पूंछ से दोनों को ऐसा मारा कि वो हवा में उछल के गिरने लगी। त्यान एक छलांग मार के दोनों को अपनी बाहों में कैच करता है और बोलता है, कोई टेंशन नहीं, अपना लॉर्ड त्यान यही है। दोनों त्यान से चिपक के बोली, सॉरी लॉर्ड त्यान, हम इस टट्टू को नहीं रोक पाए। त्यान उन्हें एक तरफ करके बोला, ओए सांप के बच्चे, तेरा पंगा मेरे साथ है तो मुझसे लड़। फिर सिस्टम को बोला, अबे सिस्टम जल्दी शॉप खोल और कुछ मस्त चीज दिखा जो मैं अभी इस्तेमाल कर सकूं। और सिस्टम से बोलता है, सिस्टम शॉप ओपन करो और मुझे कुछ अच्छे अच्छे आइटम दिखाओ जिसे मैं अभी यूज कर सकूं। तब सिस्टम उसको एक हैमर दिखाते हुए बोलती है, ये वन टाइम वेपन है, रेस्टोरेशन हैमर, और इसको तुम 1000 पॉइंट्स के बदले खरीद सकते हो और इस टाइप के एनिमी के लिए ये वेपन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। त्यान बोला, हाँ शॉप तो छोटी है पर चलेगा। कंफर्म दबाते ही एक गुलाबी रंग का बड़ा हथौड़ा सामने आ गया। त्यान देख के बोला, इतना पिंक है और नाम डिजाइन देख के लगता है बवाल चीज होगी। हथौड़ा उठा के बोला, चल मेरे रेस्टोरेशन हैमर, दिखा अपना जलवा। और स्नेक मैन की तरफ दौड़ पड़ा। सांप ने भी अटैक किया पर त्यान झुककर बच गया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे मैं तो बच गया। और एक छलांग मार के हथौड़े से ऐसा मारा और चिल्लाया, और ये खा मेरा प्रसाद। स्नेक मैन की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हथौड़े के नीचे दब के बेहोश हो गया। त्यान नाचने लगा, मार दिया, एकदम फ्लैट कर दिया साले को। फिर क्या देखते हैं कि हथौड़े के धमाके से वो स्नेक मैन एकदम छोटा मोटा बच्चा सांप बन गया, बिल्कुल नया नवेला जैसे अभी पैदा हुआ हो। त्यान हंस के बोला, वाह बे, रेस्टोरेशन हैमर ने तो इसके अंदर का डीमन निकाल के इसे बेबी सांप बना दिया। शोए और यान खुशी से उछलने लगी, अरे कितना क्यूट है यार, मुझे पकड़ना है इसे। वो छोटा सांप कांपते हुए बोला, भैया प्लीज मत मारो, गलती से इधर आ गया था, और फटाफट वहां से दुम दबा के भाग लिया। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, पहली बार एक बॉस लेवल डीमन को धूल चटा दी। इसके लिए एक फ्री स्पिन मिलेगा जिसमें धांसू इनाम जीत सकते हो। एक बड़ा सा स्पिन व्हील सामने आ गया। त्यान हैरान होकर बोला, क्या बात है, बिग प्राइज व्हील, चलो बुरा नहीं है, देखते हैं क्या मिलता है। सिस्टम बताने लगी, इस व्हील से आप जीत सकते हैं एक बीच रिजॉर्ट या एक केव हाउस या एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्री हाउस। त्यान का मूड एकदम खिल गया इतने मस्त इनाम देखकर। तब त्यान दिमाग में शुए और यान को बिकिनी में इमेजिन करते हुए बोलता है, अबे वाह, सीसाइड रिसॉर्ट, मजा आ जाएगा भाई। गाड़ी का पहिया घुमाते हुए बोला, बस यही चाहिए अपन को। थोड़ी देर बाद वो केव हाउस पे पहुंचा और सिस्टम बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जीता है एक केव हाउस।
तियान रोते हुए बोला, अरे यार मेरा सी साइड रिसोर्ट सब सपने धरे के धरे रह गए। सिस्टम ने बोला केव हाउस अपग्रेड फंक्शन चालू हो चुका है, अब आप पॉइंट से अपना केव हाउस अपडेट कर सकते हो। उसके बाद तियान के सामने केव हाउस के फंक्शन खुलते हैं और सिस्टम बोलती है केव हाउस अपग्रेड फंक्शन चालू हो चुका है, अब आप पॉइंट के बदले अपने केव हाउस को अपडेट कर सकते हैं। उस केव हाउस के फंक्शन को देखकर तियान शर्माते हुए बोलता है, अरे केव हाउस तो अल्टीमेट प्राइस है। और उसके सामने चारों तरफ केव हाउस फंक्शन के पिक्चर दिखने लगते हैं जिसमें अलग अलग लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में दिखाई देती हैं और उनको देखकर तियान की नाक से दोबारा खून की पिचकारी निकलने लगती है और खुश होते हुए बोलता है, अरे इतनी सारी खूबसूरत औरतों के साथ केव के अंदर रहना, इसको कौन सा लड़का ठुकराएगा भाई। फिर सिस्टम से पूछा, सुन मेरे पास हाँ 2000 पॉइंट बचे हैं, बता क्या क्या मिल सकता है। आप ये फॉक्सिन हुआ जिनेन हार्मनी स्लीपिंग मैट को खरीद सकते हैं, इसके ऊपर आप लड़कियों के साथ जितनी देर तक बैठेंगे या सोएंगे तब तक ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तब तियान अपने मन में सोचता है, अबे एक मैट 1000 पॉइंट में किंग साइज बेड भी नहीं, चलो कोई ना यही सही। और वह उस मैट के ऊपर बहुत सारी लड़कियों के साथ लेटा हुआ इमेजिन करता है और बोलता है, ऑटोमेटिक पॉइंट गेन करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं जितनी ज्यादा लड़कियों को इसके ऊपर रखूंगा मुझे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये उतना बुरा भी नहीं है। तभी शुए के चेस्ट पे दर्द होने लगता है और वह दर्द के मारे बोलती है, आह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर यान बोलती है, ये पक्का उस अटैक की वजह से हुआ होगा। तो यान दौड़ते हुए आया और दोनों को पकड़ते हुए बोला, क्या दर्द हो रहा है, लाओ मैं देखूं, अपुन है ना। उसके बाद हमें एक केव हाउस को दिखाया जाता है। केव हाउस देखकर तियान बोला, वाह भाई वाह, एकदम मस्त जगह मिली है, बिल्कुल छुपी हुई। उसके बाद हम केव के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर वही स्लीपिंग मैट बिछा होता है और तियान उन दोनों को लेकर आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है, वाह ये तो अंदर से भी काफी अच्छा है और इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छे। और उन दोनों को उस मैट के ऊपर बिठा देता है और बोलता है, तुम दोनों आराम से यहाँ बैठो, मुझे तुम्हारी वजह से ही डेमोनिक पावर मिली है, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। और अपने दोनों हाथों से दोनों की पीठ को अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए टच करता है जिसकी वजह से उन दोनों को हल्का हल्का रिलैक्स फील होने लगता है। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इस सीरीज के केवल 4 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं जो कि मैंने कवर कर लिया है। और अगर आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे तो जब भी इस सीरीज का नया चैप्टर रिलीज होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा।